नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो जरूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। जरूरी सुनी होगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा है। सदी का यह कहानी किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत विख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपने पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहता था क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी में पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत लगी। उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित काफी दुखी हो रहते थे। अक्सर पंडित को कहा करती थी कि तुम जाकर मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उसका बुरा वक्त चलना है। हम जानते हैं कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उनकी पत्नी को काफी दुख होता था और मन ही मन सोचती थी कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धान दिया है उनका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी नहीं है, नहीं लेकर एक बेटी है और उनके लिए भी कुछ नहीं करते। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपने पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपने पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे कितनी भी लड़के से शादी कर दे, लेकिन उनके जीवन में यह समय आने वाला ही है। बिना इसे भुगते उसे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उनके घर पर आए। पंडित ने और उनकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया, खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर लौट आया। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडित से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत से उसने चोरी छुपे बूंदे के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छिपे सिक्कों के बारे में नहीं बताया। जाहिर सी बात है, जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ी तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे न होने से चीजों की लेन देन से भी व्यापार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी की पैर में मोच आ गई और वह उनको चला नहीं जा रहा था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी पर बिल्कुल चलने में असमर्थ है तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे पर बैठकर घर तक तो पहुंच गया, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन जो बूंदे के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिया। तांगे वाले बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया।
तांगे वाला अपने घर की तरफ जा ही रहा था, उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदे के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा है मैं कि इन बूंदों के लड्डू को बेचकर उसमें से कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदे के लड्डू हलवाई को बेच दिया। जिस गांव में वो हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया भी था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदे के लड्डू ले लिया जहां पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दे दिए ताकि वह खराब न हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब का बना हुआ है। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदे के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए गए बूंदे के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंख से आंसू बहने लगा। पंडित ने जब पंडिताइन से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने सब कुछ बता दिया। पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी भी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछते हुए कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारे बेटी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी अब तक मदद करते तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा करता और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ता। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदला जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहता है? दोस्तों, अगर आपको ऐसी मजेदार कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आता रहता हूं। धन्यवाद।